हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम का एनालिसिस। आज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था वो है 14 अक्टूबर की। ऑल शिफ्ट के जो जीएस जीके के क्वेश्चन बने हैं उन सभी का दोस्तों हम विश्लेषण कर लेंगे। दोस्तों शानदार सी क्लास रहने वाली है। एक बार से इस क्लास को दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। एक बार से इस क्लास को जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिस भी स्टूडेंट का आने वाले दिनों में एग्जाम है उसके लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दिया जाए कि ये जो वीडियो लेट होने का जो कारण है, एक बार दोस्तों हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन उसमें वॉइस ओवर का प्रॉब्लम हो गया, वहां पर वॉइस नहीं आई। इस कारण ये दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करने के कारण वीडियो आज दोस्तों लेट आ पा रही है। ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर में जो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जेई यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम हुआ था उसमें ऑल शिफ्ट के जो 50 क्वेश्चन मिले हैं उन सभी का हम विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे गए थे दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 था, सॉरी यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 था कि चंद्रयान 1 के समय उसके डायरेक्टर कौन थे। इसके अतिरिक्त भारत में एयरपोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई, या फिर थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, और पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला, राकेश शर्मा को किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में भेजा था। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहली क्लास की, आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन था हमारा, जब भारत क्या लिखा है, भारत में जब ब्रिक्स की शामिल हुआ, भारत जब ब्रिक्स में शामिल हुआ तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ब्रिक्स की ऑफिशियल जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी, लेकिन 2009 में पहली बैठक होने के कारण इसकी स्थापना 2009 को भी माना जाता है। लेकिन जब 2006 था तो इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जो एस सोमनाथ है ये भारत के वर्तमान में इसरो के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है। देखिए भाग 11, भाग 12, भाग 13 और भाग 14 ये इंपॉर्टेंट भाग हैं, इनको याद रखना है। अगर बात कर ले भारतीय संविधान के भाग 11 की तो अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्यों के जो बीच संबंध है उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके बाद भाग 13 है जो कि 264 से 300 तक है। इसमें राज्य और जो केंद्र है इसके वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो भाग 13 है यहाँ पर 301 से अनुच्छेद 307 तक है। यहाँ पर भारत के जो राज्य क्षेत्र के भीतर केंद्र और राज्य के बीच जो व्यापारिक संबंध बनेंगे उनके बारे में जिक्र मिला है। ठीक है, इसको भी याद रखने। इसके अतिरिक्त भाग 14 जो कि इंपॉर्टेंट है 308 से 323 तक, यहां पर दोस्तों यूपीएससी का जिक्र मिलता है। किसका? यूपीएससी और इसके अतिरिक्त स्टेट पीसीएस, इनके बारे में जिक्र मिलता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों हमें पता है कि भाग 1 या फिर हमारा अनुच्छेद 1 क्या पूछ लेगा, या फिर हमारा अनुच्छेद 1 पूछ लेगा, या फिर हमारा पूछ लेगा शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1। तो इसके बारे में बात करें, इन सभी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि भारत में एयरपोर्ट की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बन जाएगा 1919 में इलाहाबाद हवाई अड्डा के नाम से भारत का पहला एयरपोर्ट खोला गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट था ये था दोस्तों जुहू एरोड्रम एयरपोर्ट। ठीक है, इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेथा थवासीन। क्या हो जाएगा? याद रखेंगे श्रेथा। इसके अतिरिक्त इनका आगे नाम है थवासीन। ठीक है, थाईलैंड के क्या है, वर्तमान में प्रधानमंत्री है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मुंडेश्वरी मंदिर कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार में माता मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है एक पहाड़ी पर। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यहां पर जो चंडमुंड नामक 2 राक्षस थे इनके वध का जिक्र मिलता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चंद्रयान 1 के समय इसरो के डायरेक्टर कौन थे। देखिए यदि इसरो का डायरेक्टर पूछेगा तो उसका राइट आंसर बनेगा एस माधवन नायर। जबकि चंद्रयान 1 के अगर डायरेक्टर पूछे तो दोस्तों बताना है एम शंकरन चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे, जबकि उस समय इसरो के डायरेक्टर जो थे वो एस माधवन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सन 1885 में किसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर बनेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला चेयरपर्सन है। तो दोस्तों इसका याद
याद रखना है, इसका राइट आंसर बनेगा सुषमा चावला। क्या बनेगा? जो सुषमा चावला थी ये भारतीय एयरलाइंस की पहली महिला चेयरपर्सन थी। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कौन है? जो सुषमा चावला, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आरबीआई का उद्गम पोर्टल क्या है? क्या पूछा गया था? आरबीआई का जो उद्गम पोर्टल है, उद्गम पोर्टल ये क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा है आरबीआई का उद्गम पोर्टल। इसमें क्या होगा? आरबीआई के द्वारा देखिए लिखा गया है कि आरबीआई ने जनता के लिए इसे लॉन्च किया है, जहां पर एक ही जगह पर उन्हें कई बैंकों में जमा अपनी लावारिस राशि को ढूंढने में आसानी होगी। यानी कि मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आप कई बैंकों में खाता खुलवाएं, मान लीजिए एचडीएफसी है, इंडियन बैंक है, एसबीआई है, 3-4 बैंकों में आपका खाता है, उसमें जो कुछ रुपए है उन सभी का जो कंबाइंड मिक्सअप होगा वो उद्गम पोर्टल में आपको मिल जाएगा। आपको अब अलग अलग बैंकों में जाकर के चेक नहीं करना है कितना खाता है, केवल उद्गम पोर्टल को डाउनलोड कीजिए। यहां पर आप सभी बैंकों की अपनी डिटेल भरिए और सभी बैंकों का एक साथ पैसा चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भारत में कितनी बार एक दिवसीय वनडे विश्व कप जीता है? सॉरी, एक दिवसीय विश्व कप का खिताब जीता है, यानी कि वनडे विश्व कप का खिताब जीता है। तो हमें सभी को पता है कि 2 बार भारत ने वनडे विश्व कप का खिताब जीता है, जो कि 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में, जबकि दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता गया था। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था भारतीय सेना में कोबरा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन के नाम से कोबरा को जाना जाता है। और जो कोबरा है दोस्तों ये सीआरपीएफ की एक संस्था है। सॉरी, सीआरपीएफ की क्या है? एक फोर्स है। इसको कह सकते हैं ये गुरिल्ला युद्ध और जंगल के खतरनाक वातावरण के लिए प्रमुख मानी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुलजार को ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष दिया गया? तो इसका राइट आंसर बनेगा 2009 में जब ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे 81वें नंबर के। यहीं पर गुलजार को जय हो संगीत के लिए जो फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर, इसमें जय हो जो संगीत था इसमें AR रहमान और गुलजार को संयुक्त रूप से ऑस्कर मिला था। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों मॉन्ट्रियल, कनाडा। क्या बनेगा? याद रखेंगे मॉन्ट्रियल, कनाडा। यहां पर इसका राइट आंसर बनना है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त 1945 में इसकी दोस्तों पहली बार स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा माखनलाल चतुर्वेदी। पहले हिंदी के लेखक थे जिन्हें 1955 में क्या मिला था? हिमतरंगिणी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अतिरिक्त जो साहित्य अकादमी है इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। यह भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था लेटराइट मृदा कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार बताना होगा कि कौन कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा। जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके अतिरिक्त हमारा उड़ीसा भी हो सकता है। ठीक है, इन सभी राज्यों में क्या पाई जाती है? लेटराइट मृदा पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मैरी कॉम ओलंपिक में किस पद पर स्थित है? तो दोस्तों बात कर लें अगर ओलंपिक समिति की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसमें जो एथलीट आयोग होता है इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों मैरी कॉम। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों नीरजा चौधरी। क्या बनेगा? नीरजा चौधरी। यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा राफेल नडाल। जो इन्फोसिस एक भारत की कंपनी है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये राफेल नडाल है। इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एयरलाइंस में PSF क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना पैसेंजर सर्विस फीस। जो पैसेंजर की सर्विस फीस होती है जिसका जो शॉर्ट रूप होता है क्या होता है? ये PSF होता है, या फिर इसका जो फुल फॉर्म बनेगा पैसेंजर सर्विस फीस बन जाएगा। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था किस स्पेस एजेंसी के द्वारा राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा USSR की जो रोसकॉस्मोस है। कौन सी? USSR की जो रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा को टी सोयूज 11 मिशन के तहत कजाकिस्तान से इन्होंने उड़ान भरी थी और वो 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक कहां पर रहे थे? स्पेस में रहे थे। ये भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था G20 शिखर सम्मेलन के दौरान युवा 20 के सदस्यों की मीटिंग कहां पर हुई, यानी कि बैठक कहां पर हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा गुवाहाटी। और इसमें भारत की तरफ से भाग किसने लिया है? जो युवा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। कौन है? जो युवा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा क्या लिया गया है? इस मीटिंग में भाग लिया गया है गुवाहाटी, असम में। इसको भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था विश्वकर्मा के बारे में। किसके बारे में पूछा गया था? विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा, इसका जो टोटल परिव्यय है ये दोस्तों 13,000 करोड़ है। कितना? 13,000 करोड़। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था फीफा अंडर 17
विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा स्पेन। स्पेन ने दोस्तों कोलंबिया को हरा करके जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इसका खिताब जीत लिया है और इसका फाइनल भारत के नवी मुंबई में खेला गया था। यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था थेप्पाकाडू हाथी शिविर किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो थेप्पाकाडू जो हाथी शिविर कार्यक्रम हुआ था यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हुआ था। कहां पर दोस्तों? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, और जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था विधानसभा में मिनिमम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मिनिमम आपका हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? मिनिमम बात करेगा कितनी है? 60 सीटें होनी चाहिए। लेकिन यहां पर गोवा का अपवाद मिलता है क्योंकि गोवा की जो विधानसभा है यहां पर केवल 40 सीटें हैं, इसको भी याद रखना है। जबकि मैक्सिमम जो है ये दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 500। और यूपी में सर्वाधिक है। कहां पर है? यूपी में दोस्तों सर्वाधिक है जो कि 403 के आसपास है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भारत का नई दिल्ली में स्थित हवाई अड्डा है जहां पर 4 रनवे स्थित है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने दिनों के बाद राष्ट्रपति का पुनः नियुक्ति होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे जो राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति होगी वो 6 माह के अंतर्गत हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए अपने देश में जो राष्ट्रपति है उसका पद रिक्त है तो मिनिमम 6 माह के अंतर्गत दोबारा से राष्ट्रपति का री इलेक्शन करे या नियुक्ति करे, ये आपको याद रखना है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस क्लास के लिए डबल मेहनत लगी है, तो यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, छोटों को प्यार देना, बड़ों का सम्मान करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।